आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजधानी जयपुर का ये जो लोकेशन है, पीछे हमारे शासन सचिवालय है और इधर विधानसभा है और ये शहीद स्मारक बना हुआ है। और आज का ये जो एपिसोड जो हम बना रहे हैं विधानसभा के सामने, जो राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और 5 जनवरी को मंत्रियों का जो विभागों का जो बंटवारा है उसको बंटवारा कर दिया गया है। तो ये जो बंटवारा इतने लंबे टाइम बाद हुआ और जो मंत्रिमंडल का शपथ है वो भी काफ़ी देर के बाद, कई दिनों के बाद हुआ, और जो मुख्यमंत्री की बनाने की घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी काफ़ी देरी की गई। इसी मुद्दे पे आज का ये एपिसोड है, इसको आप आखिर तक देखिए और इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपसे गुजारिश है। तो राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है उसकी जो मतगणना है वो 3 दिसंबर को हुई और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बहुमत मिल गया और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाने की जो घोषणा हुई, यानी मुख्यमंत्री की घोषणा है, वो 3 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक, यानी एक अच्छा खासा मतलब 10-12 दिन उसके अंदर निकल गए। और 12 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की सांगानेर के विधायक, जो पहली बार विधायक बने हैं, भजन लाल शर्मा को। उसके 3 दिन बाद 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ और उनके साथ में, यानी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और उनको भी उसी दिन शपथ दिलवा दी गई 15 दिसंबर को। उसके बाद जो बाकी मंत्रिमंडल का जो गठन करना था, या ये कहें कि विस्तार करना था, उसमें एक अच्छा खासा टाइम लग गया और 30 दिसंबर को, यानी 15 दिन बाद, जो राजस्थान सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो गठित हुआ और उसके अंदर 22 मंत्रियों ने शपथ ली 30 दिसंबर को। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों के साथ मिलाकर के 22 मंत्रियों को बना करके 30 दिसंबर को 25 लोगों का राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल गठित हो गया। अब अमूमन होता ये है कि मंत्रिमंडल का जब गठन होता है या मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है तो उसी दिन या अगले दिन अमूमन विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो राजभवन से जब मंत्री निकले तो वो सरकारी गाड़ी में पूरे प्रोटोकॉल के साथ निकले। शासन सचिवालय जो हमारे पीछे है यहाँ आए, यहाँ आकर के उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये हुई इसमें कि 30 दिसंबर को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, तो जो मंत्री जिस विभाग के किसके बने हैं किसी को पता नहीं था। तो शासन सचिवालय में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने भी, क्योंकि कौन सा मंत्री कौन से विभाग का है, तो उस हिसाब से उनका आदर सत्कार और मान सम्मान उस हिसाब से नहीं हो पाया। अगर 30 दिसंबर को ही विभागों का बंटवारा हो जाता तो संबंधित अधिकारी थे, विभाग के कर्मचारी थे, वो अपने अपने मंत्री का जो आदर सम्मान है, उसका स्वागत है, वेलकम है शासन सचिवालय में और अच्छे अंदाज में करते। ये एक रिवाज है राजस्थान का। लेकिन 30 दिसंबर को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, फिर 31 को नहीं हुआ, 1 को नहीं हुआ और 5 जनवरी को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। उसमें भी एक अच्छा खासा 5-6 दिन का टाइम लिया गया। यानी 3 दिसंबर को मतगणना हुई, 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री की घोषणा हुई और 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने शपथ ली और 30 दिसंबर को 15 दिन बाद मंत्रिमंडल ने शपथ ली और उसके 5-6 दिन बाद 5 जनवरी को विभागों का बंटवारा किया गया। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है कि राजस्थान का पावर सेंटर कहाँ है। अमूमन ये होता है कि किसी भी प्रदेश का जो पावर सेंटर होता है वो मुख्यमंत्री हाउस, मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है उसके अंदर और मंत्रियों के ऑफिस हैं वहाँ पर, या जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रदेश कार्यालय में, यहाँ पावर सेंटर समझा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की सरकार आई है, इसमें पावर सेंटर कहाँ है? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर पावर सेंटर है, या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो जहाँ निवास कर रहे हैं वो पावर सेंटर है, या सीएमओ पावर सेंटर है, या कहीं और पावर सेंटर है? तो ये जो घटनाक्रम जो पिछला देख रहे हैं 3 दिसंबर से, तो ऐसा लग रहा है कि पावर सेंटर राजस्थान की राजधानी जयपुर में नहीं है, पावर सेंटर कहीं और है। तो ये पावर सेंटर कहाँ हो सकता है कि इतने लंबे टाइम की एक्सरसाइज के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, मंत्री बनाए गए, फिर और लंबी एक्सरसाइज के बाद विभागों का बंटवारा किया गया।
पावर सेंटर, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये एक पावर सेंटर हो सकते हैं और उन्हीं की राय से सारा उसमें देरी, यानी मुख्यमंत्री बनने में भी देरी, मंत्रियों को मंत्रिमंडल विस्तार था या गठन था उसमें भी देरी, और विभागों के बंटवारे में भी देरी। या अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर पावर सेंटर नहीं है तो फिर ये पावर सेंटर कहाँ है? तो फिर ये पावर सेंटर तो भारतीय जनता पार्टी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका मुख्यालय नागपुर, क्या वो पावर सेंटर है? क्या राजस्थान को पीएमओ चला रहा है? क्या राजस्थान को नागपुर से जो आरएसएस हेडक्वार्टर चला रहा है? ये चीज़ें जो सवाल है राजस्थान के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, और ख़ासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वो भी इन चीज़ों को कह रहे हैं कि भाई एक अच्छा खासा टाइम लग गया और विभागों का बंटवारा है वो 5 जनवरी को काफ़ी देर के बाद में किया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ कि राजस्थान के अंदर 5 और 6 और 7 जनवरी यानी 3 दिन तक राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया डीजीपी आईजी जो कॉन्फ्रेंस है वो उसके अंदर 3 दिन हो रही है, और इसके अंदर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश के बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी और एजेंसियों के अधिकारी हैं, वो जयपुर में यहाँ आए हुए हैं, आ रहे हैं कुछ लोग। तो ये जो सारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो क्या ये कॉन्फ्रेंस जो राजस्थान में हो रही है, तो ये जो पावर का जो मामला है कि राजस्थान के अंदर एक इतना बड़ा राज्य है, राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और वहाँ पर जो इतने दिन बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेना और उसके 15 दिन बाद में मंत्रिमंडल का गठन होना और उसके 1 सप्ताह बाद विभागों का वितरण होना, बंटवारा होना, अपने आप में जो राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह सुस्त पड़ी हुई है। सचिवालय में अगर हम जाकर के देखें तो सचिवालय में पिछले 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल सुस्त पड़ी है पूरी व्यवस्था। किसी अधिकारी के पास, कर्मचारी के पास कोई किसी काम का जवाब नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नई सरकार गठित हो गई तो नया मंत्री आएगा, तो नए मंत्री के हिसाब से सारे कामकाज होंगे और जो भी फाइलें हैं उस पर डिसीजन होंगे वो भी नया मंत्री ही लेगा। तो ये जो बंटवारा जो विभागों का करीब 1 सप्ताह बाद जो 5 जनवरी को हुआ है, अब जो जहाँ तक राजस्थान सरकार जो नई सरकार बनी है उसके 2 डिसीजन ऐसे हैं जो इसमें एक पेपर लीक वाले मामले के अंदर जो राजस्थान सरकार ने जो कठोरता दिखाई है, एक सराहनीय निर्णय है। सरकार ने एक एसआईटी भी गठित की है। दूसरा, अपराधियों के खिलाफ जो रोकथाम के लिए जो धरपकड़ शुरू की है, जो टीम बनाई है, वो भी राजस्थान सरकार का एक सराहनीय काम है। लेकिन विभागों का जो वितरण है देरी से करना, मंत्रिमंडल का गठन है देरी से करना, उसका कहीं ना कहीं ये 15-20 दिन का राजस्थान की जनता को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखना ये है कि नए मंत्री हैं, उनके नए विभाग हैं, वो आगे जा कर के क्या काम करते हैं, जनता का कितना भला करते हैं, ये आने वाले दिन बताएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।